तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आज एक छोटी सी कहानी, उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत लोगों ने इस कहानी को सुना होगा, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार सुनने की इच्छा होती है। और ये आज मैं उनके लिए सुना रहा हूँ जो इस कहानी को नहीं सुने हुए। कहते हैं कि पुराने समय में एक गाय होती है जो डेली चरने जाती थी बाकी गायों की तरह, और जंगल में जब भी जाती तो चर करके और वापस अपने मालिक के पास शाम को लौट आती। एक दिन क्या हुआ कि जब वो चरने के लिए रोज़ की तरह निकलती है तो जंगल में थोड़ी दूर आगे चली जाती है। अब उसको रास्ते में कोई शेर देख लेता है। शेर देखता है तो शेर गाय के पीछे पड़ जाता है। गाय को भी कहीं से पता लग जाता है कि शेर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वो अपनी चाल को तेज करती है और जल्दी भागने के चक्कर में, शेर से पीछा छुड़ाने के चक्कर में वो एक तालाब में चली जाती है। अब तालाब में क्या था, तो तालाब में कीचड़ बहुत ज़्यादा था, जिस वजह से वो उस कीचड़ में फंस जाती है। लालचवश शेर भी पीछे पीछे जाता है और जा करके उस कीचड़ में वो फंस जाता है। अब दोनों ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं बाहर, लेकिन निकल कोई भी नहीं पाता। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि कोई आए मुझे बचाए। अब इस तरह से अब शाम होने वाली होती है। अब दोनों बिल्कुल नज़दीक हैं, एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन निकल कोई नहीं पा रहा है। तब गाय के मन में एक प्रश्न उठता है। वो शेर से पूछती है, वो कहती है कि क्या तुम्हारा कोई मालिक है? तो शेर कहता है कि नहीं, मेरा कोई मालिक कहाँ से, मैं तो खुद का मालिक हूँ, मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरे से बड़ा कौन है। तो कहती है कि तब तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वो कहता है कि तुम्हारा कोई मालिक है? तो वो कहती है हाँ, मेरा तो मालिक है, और मेरा मालिक है इसी वजह से हम दोनों की परिस्थिति भी अलग है। तुम्हारी परिस्थिति ये है कि तुमको अब कोई नहीं बचा सकता, और मेरी परिस्थिति ये है कि मैं तुमसे अच्छी परिस्थिति में हूँ। कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे शाम होने वाली है। शाम को मेरा मालिक मुझे ढूंढेगा और ढूंढता हुआ यहाँ जंगल में आएगा और मुझे बचा लेगा। अब शाम होती भी है। गाय का मालिक ढूंढते हुए गाय को आता है जंगल में, और जब उसको कीचड़ में फंसा देखता है तो उसको निकालता है। दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता की दृष्टि से देखते हैं और एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, और जो मालिक होता है उस गाय को निकाल करके लेके चल देता है। एक बार के लिए दोनों के मन में आता है कि शेर को भी बचा लेना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि शेर उनके लिए खतरा है। अगर वो शेर को बचाने जाएंगे तो वो उन पर ही हमला करेगा। तो इस कहानी से सीखने वाली क्या बात है? इस कहानी से सीखने वाली ये बात है कि जो इंसान है वो भगवान का प्रतीक है। सच में हमारे ऊपर मालिक का होना बहुत ज़रूरी है। कोई ना कोई हमारा मालिक होना चाहिए। इस कहानी में कीचड़ क्या है, तो कीचड़ संसार है। शेर क्या है, तो शेर अहंकार का प्रतीक है। और वहीं गाय जो है वो शांत मन का प्रतीक है। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है कि बड़े बनिए, जीवन में खूब तरक्की कीजिए, खूब धन दौलत कमाइए, लेकिन साथ ही साथ आप विनम्रता रखिए। आप महान बनिए, आप बड़े बनिए, लेकिन आप आक्रामक मत बनिए। आप दूसरों के लिए खतरा मत बनिए। आप शांत रहिए। कहते हैं कि आप जितने भी संपन्न होते जाएं उतनी ही आप विनयशील हों, उतना ही विनम्र हों। दूसरी बात ये कि आप कितना भी कुछ रखिए अपने मन के अंदर, लेकिन इतने ओपन हार्ट रहिए कि कभी न कभी अगर इस संसार से अगर आपको कुछ ज़रूरत हो तो आप लोगों से कुछ न कुछ मांग सकें। इतने अहंकार में मत रहिए कि मैं अपना खुद का मालिक हूँ, मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं। तो ये कहानी एक प्यारी सी सीख देती है। एक दूसरी कहानी, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी भी आप लोगों के ज़हन में आई होगी। कहते हैं कि एक मेढक था, पहाड़ी को चढ़ रहा था, और बाकी बहुत सारे मेढक उसके साथ चढ़ते, लेकिन आधे रास्ते से वापस चले आते। वो लुढ़क करके फिर वापस आ जाते। वो मेढक अपनी धुन में मगन, वो चढ़ता जा रहा था, पहाड़ी पे चढ़ता जा रहा था। हुआ ये कि अंत तक सारे मेढक नीचे आ चुके थे, लेकिन वो अपनी धुन का मगन, धुन का पक्का वो चलता जा रहा था, चलता ही जा रहा था। सारे मेढक नीचे से देख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे ऊपर मत जाओ, फिसल जाओगे, हम लोग भी फिसल के गिरे हैं, तुम ज़्यादा ऊपर से गिरोगे तो तुमको चोट लग जाएगी, तुम मर भी सकते हो। बहुत बहुत उसकी जान बचाने के लिए सारे मेढक एक साथ चिल्लाते हैं, लेकिन वो अपनी धुन में वो चलता गया, चलता गया। वो पहाड़ी के शिखर पे चढ़ गया। जब चढ़ गया तो उससे बाकी मेढक नीचे से चिल्ला के पूछते हैं, ठीक है, कि अरे ये पागल है, इतना ऊपर चढ़ कैसे गया? जब हम लोग वापस गिर गए तो उन्हीं में से जो एक बूढ़ा मेढक है वो उनको बताता है। वो कहता है कि तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो मेढक अभी ऊपर गया है ये बहरा है, और इसको सफलता इसीलिए मिली है क्योंकि ये बहरा है। कहीं ना कहीं जब तुम लोग इसको समझा के वापस नीचे आने को बोल रहे थे, हतोत्साहित कर रहे थे, तो इसको ये लगा कि तुम लोग इसका उत्साह बढ़ा रहे हो। ये कहानी भी सीखने को देती है। ये कहानी कहती है कि जीवन में अगर संसार आपको हतोत्साहित करे
तो कुछ देर के लिए बहरे बन जाइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे और जीवन में यूं ही तरक्की करते रहें, नए रंगों से जीवन को भरते रहें। आप सभी का तहे दिल से आभार।